भगवान जगन्नाथ का असली स्वरूप यह लकड़ी की मूर्त नहीं था, बल्कि एक चमकता हुआ दिव्य नीला पत्थर था, नील माधव। तो फिर वो दिव्य पत्थर गायब कहाँ हो गया और भगवान अधूरी मूर्त में क्यों प्रकट हुए? यह रहस्यमयी कथा शुरू होती है मालवा के राजा इंद्रद्युम्न से। राजा को झांत हुआ कि ओडिशा के घने जंगलों में भगवान विष्णु स्वयं नील माधव के रूप में एक गुप्त गुफा में पूजे जाते हैं। सत्य जानने के लिए राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को खोज पर भेजा। जंगलों में भटकते भटकते विद्यापति पहुंचे आदिवासी सरदार विश्ववसु के पास, जो गुप्त रूप से गुफा में नील माधव की पूजा करते थे। विद्यापति ने सरदार की बेटी से विवाह किया और बहुत आग्रह के बाद गुफा देखने की अनुमति पाई, लेकिन शर्त थी, आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी। चालाक विद्यापति ने रास्ते में चुपके से सरसों के बीज गिरा दिए। कुछ दिनों बाद बारिश हुई, सरसों उग आई और गुफा का रहस्य खुल गया। विद्यापति ने तुरंत राजा को सूचना दी। राजा इंद्रद्युम्न अपनी विशाल सेना के साथ घमंड में डूबे हुए नील माधव को लेने पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, नील माधव हमेशा के लिए गायब हो गए। भगवान अपने भक्त विश्ववसु के साथ हुए धोखे और राजा के अहंकार से नाराज हो गए थे। राजा टूट गए, रो रो कर माफी मांगी, अन्न जल त्याग दिया। तभी आकाशवाणी हुई, अब मैं उस पत्थर रूप में नहीं मिलूंगा, मैं समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में प्रकट होऊंगा। वही लकड़ी का टुकड़ा जिसे कभी द्वारका के पतन के समय पांडवों ने जल में प्रवाहित किया था। वर्षों तक, युगों तक वह पवित्र लकड़ी द्वारका से सोमनाथ तक, फिर दक्षिणी तटों को स्पर्श करती हुई समुद्र की लहरों पर भगवान का नाम जपती रही और अंततः समुद्र स्वयं उसे पुरी की पावन धरती पर ले आया। कुछ समय बाद पुरी के समुद्र तट पर लहरों के साथ बहता हुआ आया एक अद्भुत दिव्य लकड़ी का लट्ठा, लहरों के साथ बहता हुआ आया। राजा समझ गए, यही भगवान का नया रूप है। मूर्ति बनाने का आदेश दिया गया, लेकिन यह लकड़ी साधारण नहीं थी। जैसे ही कारीगरों ने छेनी हथौड़ा चलाया, औजार टूट गए, लकड़ी पर खरोंच तक नहीं आई। तभी स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन 21 दिन तक दरवाजा बंद रहेगा। अगर दरवाजा खुला तो मैं चला जाऊंगा। राजा मान गए। 15 दिनों तक अंदर से छेनी की आवाज आती रही, फिर अचानक सब शांत। रानी गुंडीचा घबरा गई। दरवाजा खोल दिया गया। अंदर शिल्पकार गायब था और सामने थी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां। राजा दुखी हो गए, लेकिन तभी भगवान ने संकेत दिया, मैं इसी अधूरे रूप में अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। और तभी से भगवान जगन्नाथ अधूरे होकर भी सबसे पूर्ण माने जाते हैं। अगर आपको यह कथा छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जय जगन्नाथ।